पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी, और वो कह रहे हैं कि हे रसिक जन, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे सौभाग्य की बात बता रहा हूं। महामहिम बात है। जिसको मनुष्य शरीर मिला ये दुर्लभ सौभाग्य, पर यदि उसने हरि और हरि अनुरागी संतों का संग नहीं किया तो जीवन व्यर्थ चला गया। ये विश्वास कर लीजिए, न तुम्हारा पद रहेगा, न तुम्हारी प्रतिष्ठा रहेगी, न तुम्हारी संपत्ति रहेगी, न सगे सने संबंधी रहेंगे, न तुम्हारा कोई मनोरथ पूर्ण होगा। स्वप्न का मनोरथ है, जागोगे तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। एकमात्र अगर सत्य वस्तु है तो हरि चरणों में प्रीति, निरंतर नाम रटन। अगर मनुष्य देह प्राप्त करके तुम इसी में लगे रहे, मान प्रतिष्ठा, रुपया, भोग सामग्री, नाना प्रकार के सने संबंधों की स्थापना यहां व्यक्ति वस्तु स्थान में, तो ये स्वाप्निक है, ये भ्रम है। इस भ्रम का परिणाम पुनर्जन्म है, नाना प्रकार की विपत्ति संकट है। इसलिए चित्त लगाकर मेरी बात सुनो। श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो हजारों जन्म साधना करता है, तपस्या करता है, अष्टांग योग आदि के द्वारा समाधि को प्राप्त होता है, तब वो पूर्णतया निष्पाप होता है। अनंत जन्मों के पाप प्रवृत्तियां जमा हैं। यहाँ 10-20 दिन भजन किए तो कहते हैं कि हमें महीना हो गया अभी कोई काम नहीं बना, हमें इतना समय हो गया कोई काम नहीं बना। अरे जिस कामना को मिटाने के लिए भजन किया जाता है, उसी कामना की पूर्ति ना होने पर तुम भजन पर अश्रद्धा करते हो। अनंत जन्म हमारे हो गए, 1000, 2000, करोड़, 2 करोड़ नहीं, और उन सब का कर्म समुदाय जमा है। तुम अज्ञान के कारण आरोप करते हो काल पर, ईश्वर पर। नहीं, ये अनंत जन्मों के कर्म यदि तुम भगवान की शरण में आकर भजन नहीं करोगे तो तुम्हें अनंत जन्मों तक भोगना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है इस भव समुद्र से पार होना, खिलवाड़ नहीं है। तो कह रहे हैं जब कोई सहस्त्रों जन्म साधन भजन आदि करके हृदय को निष्पाप करता है, तब उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव। भक्ति अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। और ज्ञानियों की तो बात जाने दो, जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वो है भगवान शंकर, समस्त ज्ञानियों के गुरु। वही शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, वही भगवान शंकराचार्य शंकर के रूप में प्रकट होकर ज्ञान सिद्धांत की स्थापना की। बोधमयम, साक्षात ज्ञान मूर्तिमान भगवान शिव हैं। पर माथे पे श्री गंगा जी विराजमान करके हर समय, अर्थात सिर पर चरणोदक है और मुख में नाम है, हृदय में प्रीति है भगवान शंकर। ये भगवान की भक्ति प्रकट होना एक हजारों जन्मों की साधना का फल, कोई साधारण बात नहीं है। आपको अपने पूर्व स्मृति जन्मों की नहीं है, इसलिए आपको लगता है मेरा पहला जन्म है, और ऐसा नहीं, आपके बहुत जन्म हो चुके हैं। तब उसका हृदय शुद्ध होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। फिर वो भक्ति प्रेम भक्ति नहीं, साधन भक्ति है। जब साधन भक्ति करते करते श्री कृष्ण अनुराग प्रकट होता है, ये बड़ी बात हुई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ही समस्त अवतारों के अवतारी हैं। अद्भुत प्रेम विलास प्रकट किया। बड़े बड़े महापुरुष इनके प्रेम में पूरा जीवन विकल होकर के व्यतीत किए। ऐसा प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण का है कि जो देखे वो मन बुद्धि चित्त अहम सब कुछ समर्पित कर दे, प्राण समर्पित कर दे।
बड़े बड़े परमहंस जन जो ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित है, केवल रूप माधुरी सुनी तो लुट गया हृदय। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विजेता है, श्री कृष्ण रूप को सुना, देखा नहीं, सुना, तो सुनने मात्र से ब्रह्माकार वृत्ति छूट गई और रूप के रसिक बन करके प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति में युक्त हो गए। ये जब कई जन्म अवतार उपासना होती तब श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। उसमें भी 84 कोश ब्रज भूमि का अनुराग, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो द्वारिकाधीश भी हैं, मथुराधीश भी है, पर यहां कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति का प्रभाव प्रकट हुआ तब ब्रज 84 कोश में उसकी प्रीति हुई, ब्रजवास। अब हमारा जीवन ब्रजरज के अधीन है। अगर नहीं हो पाया है तो प्रार्थना करे और रज सेवन करे और अपने को ब्रज में समर्पित कर दे कि भले हम दूर रह रहे पर हम हैं ब्रजेंद्र नंदन के, हम हैं प्यारी जू के, हमारा नियत स्थान ब्रजधाम है। ऐसा अनुराग प्रकट होता है। देखो कितना हजारों जन्म साधना के बाद, तपस्या समाधि के बाद कहीं भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। साधन भक्ति करते करते श्री कृष्ण चरणों में अनुराग, ऐसा अनुराग जो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, कहीं कोई लोकांतर की वस्तु की चाह नहीं, एकमात्र प्रीतम श्री कृष्ण की रूप माधुरी में आसक्त अंतःकरण। इसका फल हुआ ब्रज 84 कोश में प्रीति, ऐसी प्रीति की अब हमारा जीवन ब्रजरज के अधीन है। ये बड़ी दुर्लभ बात, जिनको ब्रजवास मिला अहो भाग्य। मानो श्री कृष्ण की गोद में बैठे हुए। ब्रजवास का तात्पर्य है मानो श्री कृष्ण की गोद। कल्याण की यहां क्या फिक्र है, कल्याण तो यहां मारा घूम रहा है, पर यहां की रहनी आ जाए। हरिराम व्यास जी हे हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी, याचना करते हैं। इस भूमि के वास का मतलब है निरंतर भगवत सानिध्य में रहना, प्रभु की गोद में रहना। अब इसका फल ब्रज 84 कोश की आसक्ति का, ब्रजरज के सेवन का फल हुआ श्री वृंदावन धाम में अत्यंत प्रीति। अगर आप बाहर भी रह रहे हैं, छुट्टी हुई, समय मिला, समय निकालकर भाग करके आए। हमारा घर है वृंदावन, हमारी विश्राम स्थली वृंदावन, हमारे जीवन का फल है वृंदावन, हमारा सर्वस्व है वृंदावन। ऐसी प्रीति, जैसे मोहाशक्त पुरुष कुछ दिनों के लिए बाहर नौकरी में जाए तो छुट्टी मिलते ही भाग के अपने घर आएगा परिवार में, तो हमारा घर परिवार श्री प्रिया प्रीतम की सखियां, उनके निज जन रसिक जन, हमारा नित्य घर चिदानंद धाम वृंदावन। ये प्रीति प्रकट होती है ब्रज 84 कोश की कृपा से, ब्रजरज की कृपा से। अब इस वृंदावन की आसक्ति का फल, वृंदावन की आसक्ति का फल हुआ श्री रस समुद्र स्वरूप युगल सरकार के चरणारविंद की प्रीति, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति। नवनिवृत्त निकुंज में जो निरंतर रस में विहार कर रहे हैं, उन लाडली लाल के चरणारविंद की प्रीति का फल हुआ अली रूप। अली कहते हैं सखी को, हमारी प्रिया जो सखी हैं। ओ कितना बड़ा सौभाग्य, महारानी जो हमारी सखी हैं।
स्वामिनी है हमारी, दासी वत्सला कर ही राधा। अद्भुत दुलार करती है श्री जी अपनी प्रत्येक सखी को सेवा प्राप्त होती है। ये वो सखी पद है, सहचरी पद है, जिसकी वंदना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। प्रियाजू की सेवा और प्रियाजू के अद्भुत प्रेम का पान करने के लिए श्री लालजू महाराज सखियों के सामने कर कमल जोड़ करके चाटुकारिता विनयपूर्ण वचन करते हैं और उनके चरणों की तरफ प्रणाम मुद्रा में होते हैं कि हे सखी, आप तो रोज श्री जी की वेणी गूंथती हो, आज मुझे ये सौभाग्य प्रदान करो। हे सखी, आप तो रोज श्री जी के चरणों में महावर रचना करती हो, आज मुझे सौभाग्य प्रदान करो। हे ललिताजू, आप तो रोज चरण चापती हो, आज मुझे चरण चापने का सौभाग्य प्रदान करो। हमारी महारानी जू की सखियों की प्रणति स्वयं लालजू महाराज होते हैं। ये चरम अवस्था का सुख है। जो वृंदावन का फल है वो तब समझना कि हमारे हृदय में जागृत हो गया। रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में मगन उपासक कब हमें दर्शन होंगे, कब हमें प्रिया प्रीतम हमसे बात करेंगे, कब हमारे प्रिया प्रीतम हमें आज्ञा देंगे सेवा के निमित्त। रात दिन इसी में खोया हुआ है। जीवन का परम लाभ ये जो क्रम वर्णन हुआ कि हजारों जन्म साधना ऐसा ऐसा, ये एक क्षण में प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कीजिए। इसीलिए साधन पक्ष और रसिक कृपा पक्ष दोनों को तराजू में तौला गया तो साधन और साधन पक्ष का फल हल्का पाया गया और एक क्षण रसिक संग को गरु पाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताह सकल मिल जो सुख लव सतसंग। संत महापुरुषों का क्षण मात्र का संग और इधर स्वर्ग का सुख, साधना का सुख जो मोक्ष है, ये सब एक पलड़े में। तो ये पलड़ा इतना हल्का हो गया कि एक क्षण संत संग के सामने हो। क्यों ऐसा क्यों? बहुत जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लहाई, उसको ऐसा कह दिया। हाँ, ये है क्रम। और इस क्रम का अतिक्रमण करके कृपा करके रसिक महापुरुष एक क्षण में वो प्रदान कर देते हैं कि मेरो वृंदावन प्राण वृंदावन राधा राधा राधा। ये जो हजारों जन्मों का क्रम ये सब खत्म। उनकी एक भीनी कृपा दृष्टि से वृंदावन में आसक्ति, प्रियाजू में आसक्ति, राधा नाम में आसक्ति, ये हजारों जन्म व्यतीत करने वाली बात पीछे चली गई। अपार कृपा हमारे हृदय में। बस एक बात समझ में आ जाए, ये गर्व करो। कहा जाता है गर्व मत करना, लेकिन यहां कहा जा रहा है ये गर्व करो कि तुम्हारी स्वामिनी श्री जी हैं। ये बात समझो। लोगों को मना किया जाता है तुम गर्व मत करना। किसका? प्रकृतिजन्य का। प्रकृतिजन्य धन, प्रकृतिजन्य शरीर, प्रकृतिजन्य पद प्रतिष्ठा, जो भी, इसका गर्व मत करना, क्योंकि ये नाशवान परिवर्तनशील। इसका यदि गर्व करोगे तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा और परिवर्तनशील वस्तुएं, व्यक्ति, विद्या, बुद्धि ये रहेगी नहीं। ये व्यर्थ का गर्व है। लेकिन ये गर्व करो। क्या गर्व करो? हम श्री जी के, हम श्यामाजू के, हमारे ऊपर बड़ी कृपा। अब हम कह सकते हैं कि बड़े भाग्यशाली। इस संपूर्ण ब्रह्मांडों में वही बड़भागी है, उसी को बड़भागी मानना चाहिए जिसके हृदय में राधावर के चरणारविंद की प्रीति प्रकट हो गई है। श्यामा श्याम के चरणारविंद, ये अद्भुत दुर्लभ दुर्लभ प्रेम रस, दुर्लभ पद। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की अनन्य भक्ति का स्वरूप है। जैसे एक पतिव्रता
अपने पति के ही रूप में, अपने पति की ही सेवा में, अपने पति की ही जूठन पाना, अपने पति के ही विषय में चिंतन करना। उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। ऐसे ही उत्तम महाप्रेम रसिक जन जो आनंद अनुभव करते हैं सेवा सुख का, उनकी आंतरिक स्थिति है हरिवंश पतिव्रत है, जिनके सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। मन वचन कर्म से एकमात्र वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में हमारे लाडली लाल, ये हृदय में ठसक, यही बड़भागी हमें बना दिया। धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। प्रेम पंथ पहचानो, बहुत गूढ़ बात है। अगर वृंदावन के इस प्रेम मार्ग की पहचान करनी है, इसमें चलना है, तो रजरानी का सेवन करो। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कह रहे हैं, राहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। समझ गए? इसके बाद ऐसा लगता है कि महाप्रभु श्यामाजू की निष्ठा को प्रकट कर रहे हैं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरे प्राणों की स्वामिनी श्री श्यामाजू हैं। किसी को जहां मन माने अपने मन को लगाओ, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं, राहो को काहो मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। अब कैसे श्यामाजू की ये निष्ठा आएगी? तो जय श्री हरिवंश अनत सचुनाही बिनुया रजहि लिए। बड़े भाग्यशाली होंगे जिनको बात समझ में आएगी। अनंत शक्तियां छुपी हुई इस रजरानी में। अगर रज का तिलक है, रज शरीर में लगी हुई है, तो कह रहे वृंदावन प्रेम पंथ पहचानो। आ गया निकुंज का मार्ग, तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित कर देगी ये रजरानी। सारे दोषों को नष्ट कर देगी रजरानी, रजोगुण की सत्ता मिटा देगी ये रजरानी, और महारानी से मिला देगी ये रजरानी। बड़ी सामर्थ्य है वृंदावन की रज में। हम भोजन के बिना तो जी सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन हम श्वास के बिना नहीं जी सकते, वायु के बिना नहीं जी सकते। ऐसे हम रज के बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। कहीं भी रहो, वृंदावन की रज तुम्हारे पास होनी चाहिए। जैसे आप चलते हो तो जेब में देखते हो पैसा है कि नहीं, नहीं होगा तो ना खान पान होगा, ना आपकी यात्रा हो पाएगी। सवारी के लिए, सबके लिए पैसा चाहिए। ऐसे ही नवनिवृत्त निकुंज पथ का पथिक रज है कि नहीं, चरणामृत है कि नहीं, ये आपके पास संपत्ति है। इसे ऐसा न समझो ये माटी है, माटी नहीं, ये महाशक्ति स्वरूपा है जो प्रेम प्रदान करती है। रजरानी की कृपा से नित्य विहार उपासना आपके हृदय में प्रकाशित होगी। वेदातीत उपासना, वेद के ऊपर विचरण करने वाला ये मार्ग है। इसलिए यहां वेद के सिद्धांत नहीं चलते, यहां रसिकों की वाणी, वेद रसिकन की वाणी। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी। कैसा सौभाग्य उदय हुआ कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम लाडली जी के। ये हमारी किसी साधना तपस्या का फल नहीं, केवल कृपा का फल है। वही बड़भागी जो नित्य विहार रस्सी श्यामा श्याम के इस अनुराग रस में पहुंचने का मार्ग मिल गया। मार्ग मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्योंकि इस मार्ग में ऐसे सुभट रसिक महापुरुष चल रहे हैं जो आपको चलना नहीं पड़ेगा, धक्के से पहुंच जाओगे। जैसे एक पंक्ति लगी हो और बलवान जन के बीच में आप खड़े हो तो आप रुक नहीं सकते, रुकना भी चाहो तो नहीं रुक पाओगे। ऐसा पीछे से कि आप आगे पहुंच ही जाएंगे।
यहां रसिकों का रेला है। ये जो वृंदावन है ये रसिकों की रसमयी भूमि है। यहां रसिकों का रेला है और रेला में पीछे से ऐसा पावर, ऐसी शक्ति लगती है कि हम खड़े होकर के देखना भी चाहे तो देख नहीं सकते, इधर उधर सीधे प्रिया प्रीतम के पास पहुंचेंगे। इसीलिए कहा कहो कृपा उपजे के भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राति, रात दिन रसिकों का संग करो, कृपा में डूब जाओगे। जब श्यामा श्याम के चरणारविंद के मार्ग में रसिक महापुरुषों के संग से हमारे मन की गति आगे बढ़ी तो मानसिक सेवा प्रारंभ हो गई। बैठे ही बैठे प्रियालाल की दिव्य सेवा हो रही। उनकी मुस्कान, उनकी चितवन, उनकी वार्ता, उनकी लीला, उनकी चेष्टा अपार सुख की उमगन। बाहर से शांत बैठा है, आनंद समुद्र हिलोरे मार रहा है, अनंत प्रेम की तरंगें हृदय को डुबो रही है। बोले ये संपत्ति किसको मिलती है? बोले शरणागत को, हित शरणागत को। जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण में हुआ, प्रियाजू की सखियों की शरण में हुआ, तो इनकी बली कृपा है, ये बलवान कृपा निकुंज पहुंचाती है। अभी उदारता, कृपालुता, दयालुता ये हम बोल देते हैं, लेकिन हम इसके भाव को नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा सा वात्सल्य का परिचय इस जगत में मां को मिलता है। मां को वात्सल्य का, हमारे प्रभु का जो एक बिंदु है, उसी के एक सीकर से संपूर्ण त्रैलोक्य की जननी किसी भी योनि की हो, उनके हृदय में वात्सल्य, वो वात्सल्य समुद्र प्रभु हैं। वो वात्सल्य समुद्र प्रभु का जो वात्सल्य सार है, वो हमारी प्रिया जो है, दासी वत्सला कर ही राधा। अभी वत्सलता का स्वरूप मां में देखने को इस सृष्टि में केवल मिलता है, ऐसा वात्सल्य दूसरी जगह नहीं है। अपने प्राणों को समर्पित करके अपने बच्चे को बचाने की चेष्टा करना हर मां में दिखाई देता है, हर मां में। वो जानती है कि सामने वाला बहुत बलवान है, वो मुझे मार डालेगा, लेकिन वो अपने मरने की परवाह ना करके अन्य योनियों की मां, छोटा बच्चा है, उसकी रक्षा के लिए वो उसे मार ही डालता है। वो अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेती है, पर जीते जी अपने बच्चे को आंच नहीं आने देती। ये वात्सल्य का थोड़ा, कोई कितना भी अपनी मां को कटु वचन बोले, अपमानित करे, तिरस्कार करे, मनमानी आचरण करे, पर उसके हृदय से पूछोगे तो रोकर वो यही कहेगी कि कुछ भी हो आप उसको बचा लीजिए, आप उसकी रक्षा कीजिए, जैसे जो कुछ कहो हम सब बेच देंगे, हमारे बच्चे को कष्ट ना। ये कौन बोल रहा है? वात्सल्य का एक बिंदु अनंत ब्रह्मांडों की माताओं के हृदय में वात्सल्य प्रकट किया है। वो वात्सल्य समुद्र प्रभु हैं, और उस समुद्र का सार हमारी लाडली जो है। बिल्कुल विश्वास मानिए, अवगुण करे समुद्र सम, बस गणत ना अपनो जान। ये मेरी शरणागत है, ये मेरी सखी के शरणागत है, बस निहाल कर देंगी लाडली जू। लाडली जू की चितवन लालजू का आपके ऊपर बरस जाना होगा। लालजू का बरस जाना अर्थात समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके एकमात्र महान प्रेम सुख का हृदय में प्राकट्य हो जाना। इसलिए अहोभाग्य ब्रजभूमि, उसमें भी वृंदावन धाम, उसमें भी महारसमयी उपासना युगल सरकार की। तो वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजय जान। अब हमारी सारी की सारी ऊर्जा शक्ति प्रयास एक बात में हो कि लाडली जो आपने जो हेतु की कृपा की, आप कुछ भी हो जाए, एक सेकंड भी आपसे हम बिलग नहीं जाने देंगे। हंसो, खेलो, खाओ, पियो, सो, जागो, लेकिन लाडली लाल में सत्य मानना, ये माया का भ्रम प्रभु से दूर कर देता है और भक्ति का प्रकाश प्रभु में समा देता है। रोम रोम में प्रियालाल,
रोम रोम में उनका प्रेम स्फुरित हो जाता है। जीवन का परम ध्येय, परम लक्ष्य, ये महासुख श्री श्यामा श्याम के सानिध्य में जाना, यही विश्राम मिलेगा, नहीं भटकना पड़ेगा लोकांतर में, अनंत योनियों में भटकना पड़ेगा। क्योंकि 84 लाख योनियों की भी कई योनियां हैं। एक जैसे सांप योनि, तो उसमें कई प्रकार के सांप, कई योनियां, कहां तक भोगेंगे, कितना भोगेंगे। अब अवसर मिल गया है मनुष्य शरीर से भजन करके प्रियालाल की प्राप्ति का। चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करते हैं, जिसके कथन श्रवण से इस माया के आकर्षण का प्रभाव नष्ट हो जाता है, हृदय निर्मल होता है और भगवान के चरणारविंद की दृढ़ता होती है। महाभागवतों के चरित्र से भक्ति का घनीभूत स्वरूप प्रकाशित होता है और हमें सहने की सामर्थ्य मिलती कि हम क्या हैं इनके आगे। ये इतने बड़े महापुरुष भगवद अवतार स्वरूप होकर इतनी विपत्तियां सहते हैं, फिर भी इनकी निष्ठा और धर्म डगमगाती नहीं, और हम थोड़ी सी विपत्ति में अपने प्रभु को लांछन देने लगते हैं। हम तो आपका भजन करते हैं, साधना करते हैं, फिर ये विपत्ति क्यों, कष्ट क्यों? नहीं, बलवान बनना है तो इन्हीं महापुरुषों के चरित्रों से हमें बल मिलता है। पांडव जनों को धूर्त विचार वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण आदि ने छल पूर्वक आखिरी दांव में फंसा दिया कि एक दांव है 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास। यदि आप जीत जाते हैं तो हम जाएंगे शकुनी के सहित, हम कौरव, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास। अगर आप हार जाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। महाराज धृतराष्ट्र का आदेश है कि आप खेलिए। उनको पता था कि ये धूर्तता में सिद्ध है शकुनी, उसके पास से सिद्ध थे बहुत। वो प्रमाण खुद कहता कि मेरे जैसा द्वित कीड़ा का विद्वान पूरे विश्व में कोई नहीं, और नहीं था। पाशा डाला, उसी के पक्ष में हुआ। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास पांडवों को। पांडवों ने माता कुंती को विदुर जी के समीप उनके घर में रखा, द्रौपदी को साथ लिया, मृग चर्म धारण किया। पीछे चर्चा हो चुकी है। और हस्तिनापुर से बाहर हुए। समस्त नगरवासी जो हस्तिनापुर के थे, सब ये सुनकर कि पांडवों को वनवास हुआ है, एकत्रित हो गए। मार्ग में घेर लिया लाखों लोगों ने और रोना प्रारंभ किया। हस्तिनापुर में पापाचरण बढ़ रहा है। उसी में भीष्म, विदुर, द्रोण, कृपाचार्य, ये सब हैं, पर कोई उस पापाचरण को रोक नहीं पाया। हमारा समस्त कुल, हमारा धर्म अब सुरक्षित नहीं है। जहां ऐसे धर्मात्मा धर्मराज को वनवास दिया जा रहा है, वहां हम नहीं रह सकते। जहां पापात्मा दुर्योधन, निर्लज्ज दुशासन, कपटी शकुनी, ऐसे की सम्मति से राज्य शासन हो रहा है, वहां हमारी प्रजा कैसे सुरक्षित रह सकती है? पापियों के साथ रहने से पापियों की ही गति प्राप्त होती है। पापाचारियों का मित्र भाव स्वीकार करना जीवन को नरक में पहुंचाना है। हर चरित्र में शिक्षा है। महाराज युधिष्ठिर से हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ नगर के सब प्रजाजन कह रहे हैं, पापाचारियों का संग पापाचारियों की गति को ही प्राप्त कराता है। हम लोग आपकी आज्ञा से अपने धर्म और आचार का पालन कर रहे थे। अब जब आप जा रहे हैं तो ऐसे पापियों के शासन में हम नहीं जीना चाहते। जहां का राजा धृतराष्ट्र है, जो अपने पुत्र मोह से ग्रसित है, जहां का कार्यभार दुर्योधन संभाल रहा है, वो नहीं के बराबर है, अर्थात सर्वनाश निश्चित है।
हम सब वहीं चलेंगे जहां हमारे पांडव महाराज युधिष्ठिर रहेंगे। जितेंद्रीय, शत्रु विजयी, दयालु, धर्मात्मा, लज्जाशील, यशस्वी, सदाचारण परायण, ऐसे को छोड़कर मैं इस हस्तिनापुर में नहीं रहना चाहता। सब पूर्ववासी पांडवों को घेर लिया और हाथ जोड़ करके बोले, आप लोगों का परम कल्याण हो। आप जैसी परिस्थिति में रहेंगे वैसे हम भी रहेंगे। हम आपको नहीं छोड़ सकते। पुण्यात्मा साधु पुरुषों का यदि संग किया जाए तो बिना साधना के ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। पापाचारियों का संग निश्चित दुर्गति, और यदि पुण्यात्मा साधु पुरुषों का संग किया जाए तो निश्चित परम कल्याण, परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हमें बचा लो पापी जनों के संग से महाराज युधिष्ठिर, हम हस्तिनापुर में नहीं रहना चाहते। यदि पापाचारियों का दर्शन हो और उनका संभाषण हो और कहीं उनका स्पर्श प्राप्त हो जाए तो समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो कैसे सुखी रह सकता है? नीच पुरुषों का संग करने से बुद्धि जैसी नष्ट होती है वैसी और किसी में नहीं। यदि मध्यम पुरुषों का संग किया जाए तो बुद्धि उन्नतिशील नहीं होती, पर अगर श्रेष्ठ पुरुषों का संग किया जाए तो उत्तरोत्तर बुद्धि बढ़ती हुई भगवान में स्थित हो जाती है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जहां वनवास में रहेंगे वही हम रहेंगे। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ा और कहा, आपके विचार धर्म युक्त हैं। हम धन्य हैं कि हमारी ऐसी प्रजा है। आप प्रजावर्ग हमें इतना प्रेम करते हैं और इतना धर्म से प्रेम करते हैं। हमें बहुत सुख हुआ आपकी वाणी सुनकर, पर हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस समय हम आपकी सेवा करने में असमर्थ हैं। हमारे ही खाने का ठिकाना नहीं, फिर हम आपको भोजन कहां से पवा पाएंगे? आप लौट जाइए। आप लोग बहुत दूर आ गए हैं। अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो मैं अपनी शपथ दिला के कहता हूं कि आप वापस चले जाइए और इंतजार कीजिए। 13 वर्ष पूर्ण होने के बाद हम आपके दर्शन करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। धर्मराज के द्वारा इस प्रकार शपथ पूर्वक अनुरोध किए जाने पर सब प्रजाजन हाहाकार करने लगे, हा महाराज, हम आपके बिना कैसे जीवित रहेंगे? किंतु महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा टालने में कोई समर्थ नहीं था। सबने शिरोधार्य किया और पांडवों को दाहिने करते हुए नगर को वापस आ गए। पूर्ववासियों के लौट जाने पर पांडवगण गंगा जी का किनारा पकड़ा और फिर प्रमाण कोटि नामक महान वट के समीप गए। संध्या होते होते उस विशाल वन में वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर पांडवों ने वहां सरोवर में आचमन आदि किया, जल पिया और फिर वहां रात व्यतीत की। दुख से पीड़ित हुए पांचों पांडव रात में केवल जल पीकर ही रहे। सहस्त्रों ब्रह्म ऋषि उनके साथ थे, जो पांडवों के प्रेम के कारण जब ये सुना कि पांडवों को वनवास हुआ है तो दूर दूर से हजारों ब्रह्म ऋषि पधारे। ये खास बात है। सुत दारा धन लक्ष्मी तो पापी के घर होए। ये जो ऋषि जन आए ना, ये सबसे बड़ी बात है। साधु समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दूर। महाराज युधिष्ठिर को क्या मिल रहा है? अलग अलग गुफाओं में, पहाड़ों में, वनों में जो तपस्या करने वाले ब्रह्म ऋषि जब सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को छल से जुए में हरा दिया गया और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो सहस्त्रों जगह से ऋषि मुनि एकत्रित होकर महाराज युधिष्ठिर के संग चल दिए। कोई अग्निहोत्री ऋषि है, कोई निरग्नि है, वेदों का स्वाध्याय करने वाले दिव्य ऋषियों से घिरे हुए महाराज युधिष्ठिर की बड़ी शोभा हो रही, जैसे वेदों से घिरे हुए साक्षात ब्रह्मा जी। अब संध्याकालीन नैसर्गिक शोभा से रमणीय वन, पर वो बड़ा भयावना था। सब ऋषि जनों ने मंत्रानुष्ठान कर रहे,
मध्य में पांडव विराजमान हैं। जब रात बीती, प्रातः काल भगवान सूर्य प्रकट हुए, सबने संध्या वंदन आदि किया। आगे पांडव बढ़ना चाहते थे, सब ऋषि साथ हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, आप सबसे प्रार्थना है, आप सब जानते हैं हमारा राज्य, हमारी लक्ष्मी, सर्वस्व अपहरण कर लिया गया है। हम आप सबके लिए फल मूल का भी आहार नहीं संग्रह कर पाएंगे, शास्त्रों की संख्या में। बस आप लोगों को दुखी या कष्ट युक्त देख करके हम और कष्ट पाएंगे, इसलिए हमें आप कृपा करके छोड़ दीजिए और आप सब अपने अपने आश्रमों में जाकर सुखपूर्वक रहिए। ऋषियों ने कहा, आपकी जो गति होगी वो गति हम भी प्राप्त करेंगे। हम वनवासी हैं, कोई महलों में नहीं रहे कि हमें कष्ट होगा, और हम धर्म पर दृष्टि रखने वाले हैं और तुम धर्मात्मा हो, इसलिए तुम ये कभी मत कहो कि हमसे दूर चले जाओ। युधिष्ठिर जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि ये मेरे अहोभाग्य हैं कि आप सब ऋषिजन इतना प्रेम करते हैं, पर आपका यहां रहना मुझे बहुत दुख दे रहा है, क्योंकि फल मूल जो आपकी सेवा के लिए चाहिए इस वन में पर्याप्त है नहीं। इतनी संख्या में आप हैं कि हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते, आपको भूखा नहीं देख सकते। अगर हम व्यवस्था करने के लिए आदेश करें तो मेरे भाई निरुत्साहित हैं, क्योंकि बहुत दुख पा चुके हैं। द्रौपदी भी बहुत खिन्न है, क्योंकि भारी अपमान प्राप्त हुआ है। ब्रह्म ऋषियों ने कहा, आपके हृदय में जो पालन पोषण की चिंता है ना, इसी से हम सुखी हैं। हम कितने ऐसे हैं कि वायु पीकर ही केवल रह लेंगे। आप हमारी व्यवस्था की चिंता मत करो, जो हम कंदमूल फल पाने वाले हैं वो कंदमूल फल स्वयं व्यवस्था कर लेंगे, केवल आप आदेश करो कि हम आपके साथ रहें। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हमारे होते हुए आप अपने आहार की स्वयं व्यवस्था करके हमारे साथ रहें, ऐसा हम अपराध नहीं कर सकते। हमारा धर्म है आप महात्माओं की व्यवस्था करना। आपको कष्ट देख करके, कष्ट युक्त देख करके हमें तो और कष्ट मिलेगा, इसलिए आप कृपा करें। महाराज युधिष्ठिर शोक मग्न होकर के ग्रीवा झुका ली, क्योंकि ऐसे ऋषियों को जवाब देना पड़ रहा है कि हम व्यवस्था नहीं कर सकते। शोक से शास्त्रों, भय के सैकड़ों स्थान हैं, परंतु आज मैं जितना दुखी हूं उतना किसी कष्ट से दुखी नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, आप सब विरक्त भगवत प्रेमी महात्माओं से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जाओ, हम आपकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। पूर्व काल में राजा जनक के अंतःकरण में जो दिव्य ज्ञान स्थित था, उन ब्रह्म ऋषियों ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया कि आप शोक मत करो। आप इन बातों को लेकर के जो अंदर शोकित हो रहे हैं ठीक नहीं है। देखो हे युधिष्ठिर, ये सारा जगत शारीरिक दुख और मानसिक दुख से सदैव पीड़ित रहता है। ऋषियों की वाणी ध्यान से सुनो। ये सारा जगत, सारा का मतलब सारा जगत, भगत नहीं, जो प्रभु का भगत है नहीं, जगत जो इस शरीर और शरीर की भोग सामग्री और उनकी भोग क्रिया इसी में आसक्त है। कोई भी ऐसा इस सृष्टि में नहीं है जो शारीरिक और मानसिक दुख से युक्त ना हो। सर्वज्ञाता ऋषि जन कह रहे हैं, मानसिक और शारीरिक दुख से इस माया ने सारे जगत का मर्दन कर दिया है। कोई ऐसा नहीं है कि शारीरिक दुख नहीं, मानसिक दुख नहीं। वो वही है जिसका सावई मनः कृष्ण पदारविंदे हो, जो सुख समुद्र भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर देह को समर्पित कर दिया है, वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक हो गया है। नहीं तो पूरे जगत को रौंद रही माया मानसिक दुख और शारीरिक दुख से। यदि भोग सामग्री और शरीर सुविधा का चिंतन करोगे तो महाराज आप शारीरिक और मानसिक दोनों दुखों से युक्त हो जाओगे। एक एक शब्द ब्रह्म ऋषियों का है, बहुत ध्यान से सुनिए। हमें रहना है जगत में,
हमें व्यापार नौकरी जो मिली करना है, खान पान परिवार सेवन करना है, पर यह हमारा जीवन नहीं है। ये करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को देखना है। हमारी हृदय की वृत्ति में राधा 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 राधा, तो आपको शारीरिक और मानसिक व्याधि होते हुए भी वो आपको दुख शोक नहीं दे पाएगी। ये रोग, ये अप्रिय घटना, बहुत परिश्रम करके थकित हो जाना, वस्तुओं का व्यक्तियों का वियोग होना, ये 4 घटनाएं किसी को नहीं बख्शती हैं। रोग बड़े बड़े महापुरुषों को भी हुआ है। भाई जी की महाराज के उदर में कैंसर था, भयंकर पीड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भयंकर पीड़ा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया बड़ी बड़ी व्याधियां। अप्रिय घटना, पहला है रोग, दूसरा अप्रिय घटना की प्राप्ति, और तीसरा परिश्रम से थकित होकर होना, और चौथा है प्रिय वस्तु और व्यक्ति का वियोग होना। ये चारों बातें सबको प्राप्त होती हैं। अगर इन चारों का प्रतिकार करना कोई चाहता है, बहुत ध्यान से सुनना, यदि इन चारों के आगमन सबके ऊपर होगा इनका, लेकिन यदि बचना चाहते हो तो इनका चिंतन ना होने पावे, ये खास बात है। व्याधि अर्थात रोग भी होगा और अप्रिय घटनाएं भी जीवन में आएंगी, विपत्ति, संकट, अपमान, प्रतिकूलता, हार, परास्त होना, यह भी आएगा। बहुत कभी कभी श्रम से थकित हो जाना पड़ेगा, और प्रिय वस्तु और व्यक्तियों का वियोग होगा, सबके होता है। देखो कहां करुणा में भगवान और कहां बिना पादुका के वनवास, थकित श्रमित हो जाते हैं प्रभु चलते चलते। कहां सुकोमल जानकी जी जो महलों में, जहां सुंदर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए हैं, उसके ऊपर पुष्पों के पावड़े पड़े हैं। जनक नंदिनी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की बहू हैं, भगवान की प्रिया हैं, नंगे पैर दंडकारण्य आदि वनों में विहरण करना। बड़े कोई भी भगवान ने भी उतार लिया तो ये सब प्रिय का वियोग, चाहे वस्तु हो व्यक्ति हो, और भारी संकट विपत्ति का आगमन, शरीर रोग से ग्रसित हो जाना और शरीर का श्रमित होकर के बेहाल हो जाना, ये सब इस संसार में 4 बातें प्राप्त होती है। लेकिन इन चारों का प्रतिकार करने का एक उपाय है, इनका चिंतन ना बने। कैसे चिंतन? एक एक चित्तवृत्ति यदि भगवान के चिंतन में लगी है, बच जाओगे। इनका प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाए। एक ही उपाय है, भगवत चिंतन। भगवत चिंतन है तो ऐसे ही सब निकलता चला जाएगा और आप परमानंद में डूब जाएंगे। यही बलराम ब्रजवासी ने एक बार बताया था कि उनके परिचय के पड़ोस में रहते, पर उनके गुरुजी ने उनको नियम दिया था भजन का, इतना भजन करना ही है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु प्रदत्त नियम पर दृढ़ रहते हैं। नहीं 2-4 दिन माला घुमाई फिर मनमानी शुरू हो जाता है। गुरु प्रदत्त नियम आजीवन प्राणपन से निर्वाह करना चाहिए। तो प्रातः काल से वो अपने गुरु का नियम जप का कर रहे थे, और उनका पुत्र कहीं बाहर गया हुआ था, तो रास्ते में किसी हेतु से उसके प्राण निकल गए। सूचना ही वो जप में बैठे थे कि आपका पुत्र पधार गया, मथुरा मार्ग में ही उसका शव है। तो उन्होंने आचमन किया और कहा अगर आप कर सकते हो तो उसको उठा के लाइए और इस श्मशान तक ले जाइए, हमारा जब पूरा हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। एकदम जैसे कोई बाहरी क्रिया हो, अच्छा पुत्र मर गया, मारा छोड़ दिया, चल। चिंतन जो होना था, जितने समय के लिए आया होता है, अब वो अपनी नियम निष्ठा पर, जिस श्रीवास के घर में कीर्तन हो रहा है, चुप, दोबारा आवाज नहीं, महाप्रभु कीर्तन कर रहे, करने दो। जैसे नरसिंह मेहता का पुत्र, वो बोले बड़ी कृपा की गोविंद ने, अपनी वस्तु स्वीकार कर ली, अब और निर्विघ्न भजन होगा। कोई भी आधि व्याधि विपत्ति ये तभी प्रभाव करती जब हम उधर चिंतन करते हैं। इसलिए भगवान आदेश करते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम,
मेरा केवल चिंतन करो। ये बड़ी खास बात है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बोलते हुए, हितकर क्रियाएं करते हुए, पर मन को प्रभु में लगा दे तो वो समस्त दुखों से बच जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। भारी से भारी विपत्ति, संकट, दुख ये आपको तभी व्यापते हैं जब आपका मन उसमें आसक्त होता है। देखो, शरीर के किसी भी अंग में ऑपरेशन होता है और मन को बेहोश कर दिया जाए या त्वगेंद्री को उस जगह शून्य कर दिया जाए, त्वगेंद्री अपना काम ना कर पावे, तो आपको जागते हुए भी वहां चीरा लगेगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ। उतनी जगह को स्पर्श करने वाली त्वगेंद्री को शून्य कर दिया गया, अब वहां चेतना रहित कर दिया गया, अब वो ऑपरेशन हो रहा। या मन को बेहोश कर दिया गया, खूब ऑपरेशन करो, सारा दुख मन का। ऐसे आंख स्विच हो तो देखो कितना कष्ट होता है, लेकिन बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, मन बेहोश हो गया, अर्थात मन इस समय चेतना में युक्त नहीं है। अगर वही मन प्रभु के चरणारविंद में लगा हुआ है तो कोई भी भयानक से भयानक विपत्ति, दुख, रोग या प्रिय वस्तु का दूर होना, प्रिय व्यक्ति का दूर होना, वो कष्ट नहीं देगा। समस्त दुखों के छूटने का एकमात्र उपाय है निरंतर भगवत चिंतन। भगवत चिंतन, देखो महाराज युधिष्ठिर को ब्रह्म ऋषि जन उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी दुख जो शरीर में होता है वो मन के कारण लगता है। अभी जैसे बताया, यदि मन प्रभु में लगा हो तो उसे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। जैसे लोहे को आग में डाल दिया जाए तो पूरा लोहा आग में हो जाता है, ऐसे ही मन को प्रभु में डाल दिया जाए, प्रभु के चिंतन में, तो पूरा मन भगवत स्वरूप हो जाता है। और अगर विषय में डाल दिया जाए संसार, तो पूरा मन संसारी हो जाता है, जलता रहता है। एक दिन एकांतिक में एक आदमी खड़ा होकर कह रहा था कि बस मैंने तो मरने को ठान लिया था, पर आपकी वचन सुन करके मुझे बचा लीजिए। मेरा मन रोज प्रेरणा करता है आत्महत्या कर लूं, मैं उत्साहित भी हूं, पर आपका सत्संग सुना तो ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। जब सुना तो ऐसा लगा, और अगर मन लगा दोगे तो कैसा होगा। जिसकी बात सुनी तब ऐसा लगा, और जिनकी हम बात कह रहे हैं अगर वहां तुम मन लगा दोगे तो जानते हो अमर हो जाओगे, अविनाशी हो जाओगे और दूसरों के दुख हरण करने वाले बन जाओगे। इसलिए जैसे प्रज्वलित अग्नि को शांत करने के लिए जल अधिक मात्रा में डाल दो, शांत हो जाएगी, ऐसे ही अधिक मात्रा में भजन करो। भजन जितना भजन करोगे उतने ही तुम्हारा हृदय शांत होता जाएगा। काम पावक को पानी, कामना रूपी अग्नि को शांत करने के लिए जल का काम करता है। प्रभु का लीला गुणगान, प्रभु का नाम जप, प्रभु का नाम कीर्तन। मन दुख चिंतन करता है तब शरीर का दुख हावी हो जाता है। इसलिए मन के दुख का मूल कारण है चिंतन। संसार की आसक्ति है चिंतन का कारण। शरीर दुख का मूल कारण मन, मन के दुख का मूल कारण उसका चिंतन, चिंतन के मूल कारण आसक्ति, स्नेह, संबंध। अभी कोई सूचना दे कि 10 लोग वहां अमुक देश में मारे गए, आपको क्या मतलब, काहे को बातें, सत्संग चल रहा है ऐसी बात करते हो, लेकिन बता दे उसमें तुम्हारा अमुक रिश्तेदार था, अमुक पुत्र। अब नहीं सत्संग सुनाई देगा, क्योंकि स्नेह हमारा उससे, हमारी आसक्ति है, हमारा संबंध है। बड़ी सुंदर बात है। शरीर दुख का कारण मन, और मन दुख का कारण चिंतन, और चिंतन का मूल कारण स्नेह, आसक्ति, संबंध। अगर यही स्नेह, यही आसक्ति, यही संबंध प्रियालाल से हो जाए तो जड़ ही खत्म हो गई, दुख की जड़ खत्म हो गई। दुख की जड़ क्या है? स्नेह, आसक्ति, संबंध। और सुख की जड़ क्या है? स्नेह, संबंध, आसक्ति। यही जब संसार की तरफ लगी तो दुख का मूल हो गया, और यही जब प्रभु की तरफ लगी तो सुख का मूल हो गया। दुख का मूल कारण आसक्ति।
इसी से हर्ष होता है। हमारे लड़के का ब्याह हो रहा है, हमको इतने रुपए मिल गए हैं, हमें अमुक पद मिल गया, हर्ष होता है। और हर्ष का प्रत्येक हर्ष का परिणाम शोक, क्योंकि ये द्वंद्व है। जैसे रात और दिन, तो प्रत्येक रात्रि का परिणाम दिन है, प्रत्येक दिन का परिणाम रात्रि है, आएगी आएगी। ऐसे ही हर्षित मत हो। पद में, प्रतिष्ठा में, संपत्ति में, व्यक्ति में जो आपको प्राप्ति पर हर्ष होता है तो शोक भोगना पड़ेगा। इन सब की प्राप्ति आसक्ति के कारण होती है। आसक्ति में विषयों के प्रति इतनी प्रियता हो जाती है, व्यक्तियों के प्रति इतनी प्रियता हो जाती है कि ऐसा लगता है मैं इनके बिना जी नहीं सकता। यही सबसे बड़ी माया का बंधन है। बहुत सुंदर बात है। हमें किसी ने बांधा नहीं, हमने अपने आप को बंधा है। हम आपके बिना जी नहीं सकते, हम इस वस्तु के बिना नहीं जी सकते, आदि आदि। अरे अहो भाग्य है जब आप बोलो हम प्रियालाल के भजन के बिना नहीं जी सकते। ये कहां बोला जाता है? अब हम जी नहीं सकते प्रियाजू के बिना, अब हम वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ियो है बड़ी ये आसक्ति। अब कुछ भी हो जाए प्रियालाल का विस्मरण नहीं होने देंगे। जैसे खोखले में लगी हुई आग संपूर्ण वृक्ष को जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार हृदय में विषयों का चिंतन संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। बड़ी अमृतमयी बात। जैसे वृक्ष के खोखले में आग लग गई तो पूरा वृक्ष भस्म हो जाता है, ऐसे हृदय में, खोखला शब्द इसलिए कहा गया कि वो बीच में होता है, ऐसे ही हृदय में जब तुम विषय चिंतन करते हो, भगवत चिंतन बिल्कुल नहीं करते, तो सर्वनाश हो जाता है। वो जलाकर राख कर देता है तुम्हारे सुकृतों के, तुम्हारे सुख को, शांति को। और सब इसी में लगे हैं, चाहते हैं सुख, शांति, आनंद, पर करते वही है जिससे आनंद नष्ट हो जाए, सुख नष्ट हो जाए, शांति नष्ट हो जाए। कैसी मूढ़ता छा गई है। विषयों के प्राप्त ना होने पर अपने को त्यागी कहना त्याग नहीं कहलाता। ब्रह्म ऋषि जन उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को। अब आपके पास वो विषय है ही नहीं और आप अपने को त्यागी कहते हैं तो त्याग नहीं है। जब विषयों की बाहुल्यता हो और उसके भोगने की इच्छा ना हो तो उसे त्याग कहते हैं, उसी को वैराग्य कहते हैं। किसी के प्रति, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, तनिक भी राग न रह जाना, ये बंधन मुक्त पुरुष का लक्षण है। किसी भी विषय में प्रीता नहीं, किसी भी व्यक्ति में प्रीता नहीं, किसी में पद में, प्रतिष्ठा आदि में प्रियता नहीं, तो वो जीवन मुक्त है, जीते हुए जीवन मुक्त हो चुका है। इसलिए धन को, व्यवस्था को, मित्रों के स्नेह को आप सुख मत समझिए महाराज। अपने शरीर में आसक्ति या दूसरे शरीर में आसक्ति, इस आसक्ति का ही नाश करना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। हम लोगों ने क्या पाल रखा है? जितनी आसक्ति बढ़ा लो उतने सुखी हो जाओगे। महापुरुष जन ने क्या अनुभव किया? इस शरीर की आसक्ति को और इस शरीर संबंधियों की आसक्ति को मिटाना इस मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है। आसक्ति मिट गई, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। इस आसक्ति को मिटाने के लिए ज्ञानी महात्माओं का संग, योग युक्त आचरण, शास्त्र का स्वाध्याय और मन को कभी खाली न रहने देना। खाली रहने दोगे शैतान है, पटक देगा। एक शिष्य ने भूत सिद्ध किया। भूत बड़ा बलशाली हुआ आया, बोला काम बताओ, अमुक काम क्षण में कर देता। उसने कहा काम अगर नहीं बताओगे तो हम तुम्हें उठा पटक देंगे। और वो अपने गुरुजी के पास गए, बोले महाराज हमने भूत सिद्ध किया, और वो कहता काम बताओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, पटक देंगे। और कितना जो काम बताओ क्षण में कराता है, बड़ा बलवान है। हाँ ठीक है, एक डंडा गाड़ो, बांस से बल्ली, और उससे को चढ़ो उतरो इसी में।
जब और कोई काम होगा तो बता देंगे तुम्हारे पास यही काम है। ये मन भूत है और ये काम चाहता है, काम। और चाहे जिस काम में लगा दो चट्टे उससे उब जाता है, दूसरा नया चाहता है, नया भोग चाहता है। नहीं दोगे तो मार देगा तुम्हें, ऐसी व्यथा पैदा कर देगा। अब क्या करें? तो एक उपाय है, वो लंबी जो बल्ली सुदृढ़ है ना, वो भगवान के चरणारविंद, भगवान का नाम चढ़ो। तो इसमें राधा 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 राधा, जब कोई काम होगा तो बता देंगे, चढ़ो इसमें राधा राधा राधा। ये भूत है, 5 भूतों का सहारा लेकर ये महाभूत जो है ना मन, ये सबकी दुर्गति कर रहा है और राह से कोई जान नहीं रहा है। अरे इसको काम में लगाओ, नहीं मार देगा तुम्हें। खाली मत रखो। कौन सा काम? राधा 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 राधा। शरीर से चेष्टाएं करो और मन से भगवत चिंतन करते रहो। राग के वशीभूत होकर पुरुष जब आकृष्ट होकर काम भोग में उतरता है तो होता उसे महादुख है, पर वो तृष्णा के कारण उसे सुख समझता है, घृणित। धीरे धीरे उसमें सुख ना मिलने के कारण वो नए नए शरीरों की खोज करता है। ब्रह्म ऋषियों के वाक्य हैं, वैसे ही हो रहा है जैसा अनुभव में महापुरुष जन वर्णन करते हैं। अब वो पापिष्ठ पद प्राप्त करता है। पापिष्ठ, पापी, पवित्र संबंधों को भी दूषित कर देता है। उसके अंदर ये ज्ञान नहीं रह जाता। पशु, जैसे पशु को पता नहीं कि ये मां है कि ये बहन है कि ये क्या है, ऐसे ही पापिष्ठ पुरुष की बुद्धि इतनी निकृष्ट होती है कि पवित्र संबंधों को भी वो दूषित कर देता है। उसके द्वारा अब केवल अधर्म ही अधर्म होता है। वो अत्यंत भयंकर पाप बंधन में डालने वाला होता है। किसी ने प्रश्न किया था कि पाप और दुराचार करने वालों को भी पूजा पाठ करते देखा गया है, तो क्या उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? तो आप बिल्कुल ऐसा समझो, नौटंकी नाटक फिल्म में भी साधु का रोल करते देखा गया है, तो क्या वो जीवन मुक्त परमहंस हो जाएंगे? क्या नहीं देखा? बैठे हो, पूरा स्वांग वही कर रहे साधु का। क्या उनको अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ना होगा? क्या उनकी भूमिकाएं बदलेंगी? क्या वो निष्पाप होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि वो नाटक कर रहे हैं, नाटक। और आप भी नाटक देखने जा रहे हैं। नाटक, केवल नाटक। तुम जो कुछ नहीं सार, तो ऐसे ही तुम करो पापाचरण, उसके बाद सजाओ आरती सोने की और चढ़ाओ सोने का छत्र, और इसके बाद बोलो ओम जय जगदीश हरे। तो वो क्या हो रहा है? जैसे एक फिल्म के पर्दे पर नाटक हो रहा है, वैसे ही नाटक हो रहा है। उसे उपासना नहीं मानी जाएगी। उपासना उसे कहते जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है। भगवान ने शास्त्रों में यही, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है, जो मेरा अनुशासन माने, मेरी आज्ञा के अनुसार। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण करो और उस पापाचरण से कमाए हुए धन से स्वर्ण का मंदिर बना लो, स्वर्ण का सिंहासन बना लो और खूब वैभव विस्तार सेवा का करो। वो सेवा कैसी होगी हम नहीं कह रहे, भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं। आप भागवत उठा के देख लीजिए। कह रहे हैं, हे माता, जो बाहर के प्राणियों से द्रोह करता है, अन्य को दुख पहुंचाता है और मेरे श्री विग्रह की अच्छी अच्छी पदार्थों से सेवा करता है, उसकी सेवा शब्द देखो स्वांग मात्र है, जैसे राख में किया हुआ हवन। तो नाटक में स्वांग ही तो होता है, वो स्वांग ही है। उसे पूजा मत मान लेना। पूजा तभी होगी जब भगवान की आज्ञा के अनुसार तुम्हारा जीवन होगा, धर्म के अनुसार तुम चलोगे। तो ये खोटी बुद्धि वाले मनुष्य पापाचरण त्यागते नहीं हैं। अब ये धीरे धीरे इतने कमजोर हो जाते हैं कि भयानक प्राण नाशक स्थिति आ जाती है। अब तृष्णा और पाप मिलकर उसे नई योनि के लिए फिर वही जीवन, फिर कब तक? इसलिए अनाद्यंता तुषा तृष्णा अंतर्देह गता नृणाम विनाशयति भूतानि अयो निज इवानलः। अब वो जिस योनि में जाता है तो जैसे भीतर आग रखी हो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती, जला के राख कर देती है। ऐसे ही तृष्णा भोगों की भयानक पापाचरण में अगला भी, फिर
बस यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जैसे काष्ठ अपने से उत्पन्न हुई आग से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जिसका मन विषयों का चिंतन करता है, शरीर से मनमानी आचरण होते हैं, वो अपने द्वारा ही अपना सर्वनाश कर लेता है। हे युधिष्ठिर, धनवान मनुष्यों को राजा, जल, अग्नि, चोर, स्वजन सबसे भय बना रहता है, लेकिन जो अपने चित्त को प्रभु में लगा देता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। कितने ही मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य केवल अर्थ बना लेते हैं, बस रुपया। कैसी बुद्धि मारी गई है। अरे बावरे, ये अर्थ है, किस काम में आएगा? गौ सेवा, साधु सेवा, भगवत सेवा, जन सेवा, कोई गरीब बीमार है उसकी इसमें लगाओ, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, और स्वयं सुंदर सुंदर भोग बना के ठाकुर जी को पाओ। ये जीवन काहे के लिए है? कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको अर्थ ही प्रदान हो जाता है, धन। अब वो ना अपने में खर्चा कर सकते हैं, ना वो देवता सेवा में, ना गौ सेवा में, किसी में नहीं। बैंक बैलेंस में कितने हो गए, संख्या में जीते हैं वो, कितने हो गए, इतने, अच्छा अब और आगे, और मरेंगे तो संख्या भी हुई। अच्छा, कोई भोगने वाला भी ले संख्या। अच्छा, ऐसे लोगों के भोगने वाले ऐसे होते हैं जो बहुत बर्बाद करते हैं, व्यर्थ का जीवन। कैसी बुद्धि मारी गई है। अर्थ के द्वारा उनके जीवन में अनर्थ ही अनर्थ रहता है। इसलिए महाराज, आप ऐसा मत सोचें कि आपके पास अर्थ नहीं तो हम ब्रह्म ऋषि दूर हो जाएं। कृपणता, घमंड, अभिमान, भय, उद्वेग, घबराहट और दुर्गति, ये अर्थ प्रधान बुद्धि में प्रकट होते हैं। ब्रह्म ऋषियों ने अनुभव किया कृपणता, ये बड़ी कृपणता प्रकट करता। कोई हिम्मत वाला होता है, अर्थ का सदुपयोग, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवत सेवा में, साधु सेवा में देखो कैसे कैसे भाग्यशाली जन है। 4 घंटे बिहारी जी बैठते फूल बंगला, 10 लाख का, धन्य है उसका जीवन में, कमाया धर्म पूर्वक। लाडले ठाकुर 4 घंटे फूल बंगला में बैठे, राधा वल्लभ लाल जी फूल बंगला में बैठे, दर्शन तो कृतार्थता। कोई बीमार है उसकी सेवा में लगा दिया, कोई भूखा है उसको पवा दिया, यही सार्थकता है मनुष्य जीवन की। पर जिसका अर्थ प्रधान जीवन होता है उसमें कृपणता, घमंड, अभिमान, भय और उद्वेग, चिंता, ये उसको प्राप्त होती है। अक्षरशः सत्य है, और वो परिणाम स्वरूप देहधारियों को महान दुख प्रदान करता है। जब अंतिम समय आता है ना ऐसे लोगों का, तो बोल तो पाते नहीं, चिंतन बैंक बैलेंस पे होता है कि इतना जमा था, अब क्या होगा, अब क्या, और उतने में प्राण निकले तो फिर सांप बनना पड़ता है, क्योंकि धन का चिंतन करने से योनि का निश्चय होता है। तो पहले जन्म में कंजूसी से जीवन व्यतीत किया, अब जो तो अगला जन्म मिला विषय विष है। कृपणता, घमंड, अभिमान, भय, उद्वेग और चिंता, ये धन उसको प्रदान करता है। धन के उपार्जन में, संरक्षण में, व्यय करने में बड़ा दुख ही दुख है यदि धर्म में ना लगाया जाए। धन के ही कारण ऐसी वृत्ति प्रकट हो जाती कि दूसरे की हिंसा कर देते हैं। ध्यान के त्याग में कोई उदार हृदय, पवित्र हृदय वाला ही होता है।